हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और क्लास 10th में ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 13 जो भाई हम लोग का सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स है। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग चलते हैं। तो आपको हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में बता दें थोड़ा सा। ठीक है कि हम लोग का प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन पार्ट यानी परिचय वाला पार्ट। ठीक है, जो अध्याय पे हम लोग का चल रहा था इसका परिचय वाला पार्ट आपको कवर करवा दे। ठीक है, चलते भाई हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक भाई क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य यानी आप बोल सकते मीन ऑफ। ठीक है, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, समझे? यहाँ तक क्लियर है? चलते भाई इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर भाई नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए, इसके बाद तब यहाँ आइए और अच्छी तरह से भाई आपको समझ में आएगा। ठीक है, और मैं बता दूँ कि आप बिहार बोर्ड से है या फिर अन्य बोर्ड से जैसे झारखंड यूपी वगैरह, तो आप लोग का सिलेबस में भाई मेंशन है ऐसा टॉपिक। और आप लोग सांख्यिकी चैप्टर खोलिएगा, ऐसा टॉपिक मेंशन है तो आप लोग भाई आराम से पढ़ सकते हैं। कोई अन्य बोर्ड भी चलेगा। ठीक है, बिहार बोर्ड के अलावा भी चलेगा, लेकिन आप लोग का देख लीजिएगा कि मेंशन करके इस टॉपिक के बारे में आप लोग का क्या कहते हैं बुक में जिक्र है यानी चर्चा है कि नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्लास 10 अगेन भाई बताते हैं, क्लास 10 सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स अध्याय 13 यानी चैप्टर भाई हम लोग का कितना है 13 है। ध्यान दीजिएगा, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। सबसे पहले यहाँ पे बात समझिए क्या वर्गीकृत क्या होता है भाई। ध्यान दीजिए, वर्गीकृत ना आंकड़े किसको बोलते हैं, वर्गीकृत आंकड़े किसको बोलते हैं? तो वर्गीकृत आंकड़े ऐसे आंकड़े होते हैं ना जिसमें वर्ग अंतराल होता है भाई। क्या? जिसमें वर्ग अंतराल होता है। जिसमें क्या होता है? वर्ग अंतराल। जिसमें क्या होता है भाई? वर्ग अंतराल होता है। सिंपल भाषा में समझे तो। ठीक है, वर्ग अंतराल यानी आप क्लास इंटरवल के बारे में समझते होंगे अच्छी तरह से। क्या? क्लास इंटरवल के बारे में आप अच्छी तरह से समझते होंगे ना। समझते कि नहीं समझते? बोलिए जी भैया समझते। क्लास इंटरवल, ठीक है, इंटरवल समझे? तो वर्गीकृत आंकड़े को ऐसा आंकड़े बोलते हैं जिसमें क्लास इंटरवल होता है। ठीक, इसी को वर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। और माध्य, ध्यान यहाँ पे क्या भाई का माध्य। ठीक है, यानी माध्य निकालने के बारे में समझिए। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए क्या माध्य को हम लोग का क्या कहते हैं, माध्य को कैसे डिफिनेशन लिख सकते हैं, या हाँ माध्य का डिफिनेशन क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, माध्य क्या होता है आप समझ गए ना मोटा मोटी बात की। वर्गीकृत आंकड़े किसको बोलते हैं? ऐसे आंकड़े जिसमें वर्ग अंतराल हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्गीकृत आंकड़े बोलेंगे। आंकड़े तो आपको सिखाए डेटा क्या होता है। ठीक है, और दूसरी बात की अवर्गीकृत आंकड़े के बारे में बोले तो अवर्गीकृत आंकड़े के बारे में अगर जिक्र हो, चर्चा हो अवर्गीकृत आंकड़े के बारे में, तो इसको इंग्लिश बोलेंगे क्या है भाई? अनग्रुप्ड। क्या भाई? अनग्रुप्ड बोलेंगे। अनग्रुपेड डेटा। क्या बोलेंगे? अनग्रुपेड डेटा बोलेंगे। बात को समझिए ना, समझिए। और ये जो ऐसे आंकड़े होते हैं जिसमें वर्ग अंतराल नहीं होता, जिसमें वर्ग अंतराल मतलब क्लास इंटरवल नहीं होता, क्लास इंटरवल जो है ना नहीं होता, क्लास इंटरवल नहीं होता। बात को सुने, बात को समझे। बोले जी भैया समझ गया, अच्छी तरह से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो भाई इसमें भी हम कुछ चलेंगे मोटा मोटी बातें लेकर। ठीक है, ध्यान दे भाई। सबसे पहले आपको समझना हो कि माध्य क्या होता है एक्चुअली। यहाँ से पहला क्वेश्चन बन सकता है भाई क्या माध्य, जिसको भाई आप मीन बोल सकते हैं। क्या भाई? माध्य। ठीक है, या औसत इसी को बोल सकते हैं। ठीक, माध्य या औसत बोल सकते हैं, या मीन इंग्लिश में क्या भाई? औसत। औसत मतलब एवरेज आप समझते होंगे। माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। ठीक है, मीन। ठीक है, समझे क्या है? या इसी को भाई आप माध्य बोल सकते हैं, माध्य। ठीक है, माध्य यानी एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है ना, समझे? माध्य यानी मीन, या फिर आप इसी को क्या बोले भाई? क्या बोले? औसत। औसत लिखना आपको, औसत। ठीक, औसत यानी एवरेज क्या होता है, ध्यान क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई आप इस तरह से लिख सकते क्या? माध्य यानी मीन किसी दी गई आंकड़े का डेटा का माध्य होता है। क्या भाई? औसत होता है, सॉरी औसत होता है। क्या भाई? औसत नहीं, एवरेज होता है। इस तरह से भाई आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। किसका ही बताइए, समझ सकते हैं माध्य है मीन का। तो माध्य जो है ना यानी मीन जो है ये एन है, याद रखिएगा एन है। ठीक, मीन किसी दी गई आंकड़े यानी डेटा का औसत यानी एवरेज होता है। ठीक है, समझे बात को? माध्य हम लोग भाई इस चैप्टर के माध्यम से ना माध्य हम लोग जो निकालेंगे
3 मेथड से निकालेंगे, मतलब 3 मेथड से भाई हम लोग निकाल सकते हैं माध्य, ठीक है। किताब में जिक्र भी एनसीईआरटी बुक में है भाई, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आंकड़े यानी डेटा मान लेते भाई, कुछ भी डाटा मान ले हम लोग, डेटा भाई आंकड़े हम लोग का दे रखा। एक होता है भाई क्या, समूहित आंकड़े यानी असंगठित आंकड़े, एक संगठित आंकड़े होते हैं, ठीक है। एक संगठित आंकड़े होते हैं, एक असंगठित आंकड़े होते हैं। तो चलते हैं हम लोग भाई ध्यान दीजिए, असंगठित आंकड़े को लेकर चलते हैं। असंगठित आंकड़े का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए भाई क्या बोल रहे हैं हम कि माध्य निकालने के लिए ना, ध्यान दीजिएगा, हम 3 मेथड अपनाएंगे। बट इससे पहले ये बात समझिए क्या भाई, हम लोग ना भाई ध्यान दीजिएगा, माध्य निकालने के लिए ना एक होता है क्या, असंगठित आंकड़े, असंगठित आंकड़े द्वारा, ध्यान दीजिए कैसे माध्य निकालेंगे, आंकड़े का माध्य कैसे निकालेंगे, असंगठित आंकड़े का माध्य। और माध्य को जो डिनोट करते भाई हम लोग इस क्या, ध्यान दीजिएगा, एक्स पावर ऐसे लगा के, ठीक है, एक्स के पावर ऐसे डैश लगा के, समझे, माध्य को भाई हम लोग सूचित करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बराबर इसका फॉर्मूला क्या होगा, असंगठित आंकड़े का माध्य निकालने का, ध्यान दीजिए क्या होगा, ध्यान दीजिए सभी आंकड़ों का योग, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिए सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बट्टे कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या यानी नंबर। समझे बात को। असंगठित आंकड़े का माध्य निकालने के लिए सभी आंकड़ों का योग, ठीक है, बटे कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल लेकर दिखाया भाई, ध्यान दिए, कुछ आंकड़े भाई आपको दे रखा है, आंकड़े भाई आपको दे रखा इस तरह से। एग्जाम्पल पहला मान लीजिए, आंकड़े आपको भाई दे रखा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंकड़े दे, ये भाई क्या है, आंकड़े आपको दे रखा। इसका हमको अगर माध्य निकालना है, इस आंकड़े का माध्य निकालना है यानी मीन निकालना, क्या भाई, माध्य बोलिए या मीन बोलिए, ठीक है। ये एक्स पर एक्स के मात्रा में डैश, ठीक है, बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग मतलब आंकड़ों को जोड़ेंगे हम लोग, 1 2, योग समझते हैं, जोड़, क्या भाई योग का मतलब क्या, जोड़ है, सभी को जोड़ेंगे हम, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + इस तरह से 6 + 7 + 8 + 9 +, इस तरह से हम प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, करते हुए दोबारा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बट्टे, फिर बट्टे लिखेंगे क्या भाई, बट्टे कुल आंकड़ों की संख्या, कितनी आंकड़ी है भाई, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 गो है तो 9 गो ही होगा, तो बट्टे 9 लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद यहाँ लिखते, ध्यान दीजिए, इन ऊपर वाले को जोड़ेंगे, 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 15 15 6 21 21 7 28 28 28 2 30 30 36 36 36 4 36 4 40 40 5 45 45 बाई कितना भाई 9, तो अगर देखें तो डिवाइडर होता है 9 1 जा 9 9 5 जा 45, क्या, तो मतलब समझ रहे हैं ना बात को, क्या कर रहे हैं भाई, 9 एकम 9 9 प्लेस, तो कितना है 5/1 यानी 5 आया आंसर, ठीक। इसका माध्य यानी मीन जो निकला भाई हम लोग का, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का आंकड़े का मीन जो निकला, माध्य निकला भाई कितना, या औसत बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं भाई, निकला भाई 5 निकला भाई, कितना 5 आया आंसर, समझे बात को। इस तरह से हम लोग असंगठित आंकड़े का माध्य निकाल सकते हैं, असंगठित आंकड़े का माध्य आराम से निकाल सकते हैं। बात को समझे, बात को समझ गए होंगे। इस तरह से भी अगर आपको आंकड़े दे रखा, इसका मीन का रहा, तो आप क्या कीजिए, सभी आंकड़ों का योग कर दीजिए, सभी आंकड़ों को जोड़ दीजिए, सभी जितना भी आंकड़े जोड़ दीजिए, और फिर कुल आंकड़ों की संख्या नीचे लिख दीजिए। जैसे 10 गो है 10 गो, 9 गो है 9 गो, 8 गो है 8 गो, 10 गो है 10 गो, 12 गो है 12 गो, 15 गो है 15 ठो लिख दीजिए। यहाँ 15 का यहाँ पे योग करना, यहाँ पे आपको संख्या लिखना है कितना ठो है, समझे। चलते हुए ध्यान दे, दूसरा नंबर में संगठित या इसी को बोल सकते हैं सामूहिक मोहित आंकड़ों का माध्य, आंकड़ों का माध्य यानी मीन, माध्य यानी मीन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसको बोलते क्या, सिग्मा, क्या भाई, बड़ा अक्षर में सिग्मा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फिर एफ स्मॉल एफ आई इंटू फिर एस आई, ठीक, बट्टे फिर सिग्मा, ठीक है, फिर एफ आई स्मॉल एफ आई, समझे। ये क्या भाई फार्मूला यानी सूत्र है हम लोग का, ठीक, मीन निकालने का, संगठित या समूहित आंकड़ों का माध्य। जहां भाई आप लोग देखिए भाई, जहां करके लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए एफ आई जो है हम लोग का
बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी है क्या भाई, एफ आई जो है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी क्या भाई, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और हम लोग का बोले तो एंड एस आई के बारे में बोलेंगे तो एस आई क्या भाई, एस आई जो है ना हम लोग का, एस आई जो है वर्ग क्लास मार्क्स बोल सकते हैं, ठीक, मार्क्स। बात को सुनिए समझे, ओके। तो संगठित यानी सामूहिक आंकड़ों का माध्य निकालने यानी मीन निकालने के लिए आपका अर्थात करके डेट इस तरह लिख सकते हैं, अर्थात एक्स डैश, ठीक है, बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बट्टे सिग्मा, ठीक है, एफ आई। ये भाई क्या फार्मूला है, कौन सा आंकड़े के लिए, संगठित या समूहित आंकड़े के लिए, ठीक है। और एफ आई क्या है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी है, एस आई क्या है, वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क्स है, ओके। अब समझते भाई, ध्यान दीजिए, ये जो है ना हम लोग का ये बड़ा सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा सिग्मा, क्या बोलते हैं, बड़ा सिग्मा बोलते हैं हम लोग, बड़ा सिग्मा। इसको इंग्लिश में क्या भाई, कैपिटल, क्या भाई, कैपिटल सिग्मा बोल सकते हैं, कैपिटल सिग्मा। और ये यूनानी शब्द है, क्या भाई, यूनानी है, ग्रीक यूनानी, ठीक है, यूनानी शब्द से आया। बात को समझने की समझिए, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ मीन से निकलता है, क्या शब्द अर्थ निकलता है, मीन निकलता है, मीन से निकलता है, यानी मीनिंग समझते हैं ना, अर्थ है जो निकलता है भाई, अर्थ निकलता है, मतलब निकलता है क्या इसका, क्या भाई, जोड़, क्या भाई, जोड़ यानी सबमेशन, क्या भाई, सबमेशन, ठीक है, समझे। कुल जोड़ बोल सकते हैं भाई, क्या कुल जोड़ अच्छा रहेगा, ठीक है, कुल जोड़ बोल सकते हैं। बात को सुने समझे, सबमेशन इसको बोल सकते हैं, समझे। यूनानी शब्द नहीं भैया, यूनानी अक्षर बोल देंगे, ठीक, यूनानी अक्षर बोल देंगे, समझे बात को, यूनानी अक्षर बोल देंगे। अब देखिए भाई ध्यान दिया कि अगर मान लेते हैं इतना, आप लोग नोट कीजिए, इसका तब चलते हैं आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए भाई, यदि परीक्षणों x1, x2, x3 डॉट xn की बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, क्या यही ना, बारंबारता क्रमशः f1 स्मॉल f1, f2 स्मॉल f2, स्मॉल f3 स्मॉल, इसी तरह से डॉट करते f स्मॉल fn है तो या हो तो, ठीक है, डैश। तो ध्यान दीजिएगा, सभी परीक्षणों के मानों का योग यानी जोड़ जो होगा भाई, ठीक है, बराबर कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3 प्लस डॉट इस तरह से भाई, समझे, प्लस fn इंटू xn होगा। अब फिर ध्यान दीजिए नाउ, फिर इसके बाद और परीक्षणों की संख्या के बारे में बोलेंगे, ठीक है, परीक्षणों की संख्या के बारे में बोलेंगे भाई, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा जब बताइए, f1, f2, f3, f4 डॉट फिर fn तक, यही ना। तो इस तब माध्य निकालेंगे, कहीं माध्य यानी मीन निकाले यानी x डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, तब ध्यान दीजिएगा, f1 इंटू x1 प्लस फिर f2 इंटू x2 यानी सभी परीक्षणों के मानों का योग बट्टे परीक्षणों की संख्या। तो आप चाहे लिख सकते हैं क्या, सभी परीक्षणों के मानों का योग बट्टे परीक्षणों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा भाई, सही परीक्षणों के मानों का योग कितना है, f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3 डॉट इस तरह से फिर fn इंटू xn मतलब n तक, ठीक है, बट्टे फिर परीक्षणों की संख्या, फिर f1 इंटू f2 f1
F1 प्लस क्या हो जाएगा बताइए, F1 प्लस फिर F2 प्लस F3 प्लस F3 हो जाएगा, फिर F4 डॉट डॉट कितना भाई Fn तक जाएगा ना। तो ध्यान दिए तब प्लस प्लस लिख दीजिए, ठीक है, प्लस Fn xn बटे F1 F2 F3 प्लस F4 डॉट 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 फिर प्लस Fn तक, ठीक है माध्य। ध्यान दिया आपको जो हम लिखा था x डैश बराबर देखिए सिग्मा, ध्यान दीजिएगा अगर भाई सिग्मा, ध्यान दीजिए सिग्मा इस तरह से सिग्मा n, ठीक है, i इक्वल टू 1, ठीक है, समझा तो। फिर एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे, ठीक है, सिग्मा फिर n i इक्वल टू 1 फिर एफ आई, ठीक है। इसको और अधिक संक्षिप्त रूप में लिखना चाहते हैं तो भाई आप इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिख सकता है, एक्स डैश संक्षिप्त रूप में और अधिक संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में कैसे होगा, ध्यान दिए कैसे होगा, एक्स डैश, ठीक है, समझे, एफ सिग्मा, सिग्मा समझते हैं ना, सिग्मा का मतलब क्या है, कुल जोड़, ठीक है, समझे बात को, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे फिर सिग्मा एफ आई आई, ये भाई क्या शॉर्ट हुआ, शॉर्ट में आप इस तरह से भाई क्या निकाल सकते हैं, संक्षिप्त रूप से भाई ध्यान दें। इसी को ना हम लोग का बोल सकते हैं डायरेक्ट मेथड, ज्ञात किस क्या भाई ज्ञात करने का क्या कहते हैं माध्यम, मीन ज्ञात करने का, इसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड बोलेंगे, ठीक है, डायरेक्ट मेथड या समझे बात को। अगर मान लिया जाए ध्यान भाई, अगर मान लिया जाए इसको मिटाई क्या, आप लोग भाई इतना नोट डाउन कर सकते हैं, फटाफट नोट डाउन कीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम मिटाते हैं इसको, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए माध्य निकालने का आप लोग का बुक में यानी एनसीईआरटी बुक में भाई 3 तरीका आपको दे रखा, ठीक है। और एक बात आपको समझना ज़रूरी है, ध्यान दे भाई क्या, अच्छा कि किसी भी वर्ग अंतराल का ध्यान, किसी भी वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, किसी भी वर्ग अंतराल का की मध्य बिंदु, वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, का मध्य बिंदु, ठीक है, या इसी को आप बोल सकते क्या, वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र क्या होता है, बराबर वर्ग चिन्ह बराबर यानी क्लास मार्क्स बोल सकते हैं, क्या क्लास मार्क्स बोल सकते हैं, क्लास मार्क्स क्या होता है, फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा बट्टे 2। इस तरह से भाई किसी भी वर्ग अंतराल का माध्य या वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं, ठीक है, समझे, ये फार्मूला है। और आपको हम बताने वाले थे कि हम लोग ना ध्यान दें भाई, हम लोग जो मीन यानी माध्य ज्ञात करने का, माध्य ज्ञात करने का 3 तरीका पढ़ेंगे, 3 तरीका पढ़ेंगे, 3 मेथड या तरीका या विधि, ठीक है। पहला जो होगा ध्यान दीजिए, पहला जो होगा ना हम लोग का ध्यान दीजिए, पहला जो होगा ना प्रत्यक्ष विधि होगा, इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और दूसरा जो हो जाएगा मेथड, दूसरा जो है क्या, कल्पित माध्य विधि, इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा जो होगा क्या होता है, क्या होगा, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे क्या है, स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है, समझे बात को। तो पहला हम लोग का ध्यान दीजिएगा, माध्य ज्ञात करने का 3 विधि यानी 3 मेथड पढ़ेंगे, कितना ही 3 विधि या मेथड या तरीका बोल सकते हो, ठीक है, समझे बात को।
समझे ना। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, दूसरा कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से, फिर तीसरा पग विचलन विधि यानी स्टेप डिविएशन मेथड से हम लोग भाई माध्य यानी मीन ज्ञात करेंगे। तो हम लोग भाई नेक्स्ट लेक्चर में ना इसके बाद जो लेक्चर होगा भाई, इसके बाद हम लोग का जो लेक्चर होगा ना, इसमें हम लोग प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड से ही हम लोग का माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर सच में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे को, और वीडियो भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया। ठीक है।